चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद और आज मैं मसारा किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते अपनी फैमिली रेसिपी से। और ये कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मीट जो कि 1 kg है। कीमा मैंने इसे पिसवा लिया था मार्केट में ही और मैं इसे अगेन पिसूंगी। सही है, इसमें जाएंगे यहाँ पे मैंने हाफ बंच हरा धनिया लिया है। यहाँ पे मैंने 4 बड़ी हरी मिर्चें थी, उन्हें मैंने कट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे 6 फुल टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है। गरम मसाला पाउडर मैं कैसे रेडी करती हूँ इसकी रेसिपी आपको मसारा किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा। इसके साथ ही यहाँ पे 3 फुल टेबल स्पून जाएगी रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, हाफ कप कुकिंग ऑयल, हस्बे ज़रूरत नमक। इन इंग्रेडिएंट से मैं यहाँ रेडी करूँगी मज़ेदार कोफ्ते। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जो मुझे चॉप करना है। तो यहाँ पे जो हरा धनिया मैंने रखा हुआ था उसको ऐड कर दूँगी। ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, इसे ऐड करूँगी। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और अभी मैं इसको चॉप्ड कर लूँगी अगेन। कीमे को मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर लिया है हरे मसाले के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस और स्पाइसेस में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, रेगुलर लाल मिर्च जो भी बोल दें, सिंपल लाल मिर्च है जो हम घरों में खानों में नॉर्मली यूज करते हैं, नमक, कॉर्नफ्लोर, अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं इसमें ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं यहाँ पे ऑयल, साथ ही इसमें जाएगा गार्लिक जिंजर पेस्ट और यहाँ पे लेमन रखा है, मैं एक लेमन जूस ऐड करूंगी। इसमें जाएगा लाइम जूस। अब इसे बहुत अच्छे से तकरीबन इसे मुझे 15 से 20 मिनट बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि मसाला जो है कीमे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसे तकरीबन 15 मिनट्स मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी कोफ्तों के। यहाँ पे ऑयल रखा है, ऑयल को बस हाथ में लेते जाना है, इसके बॉल बनाते जाते हैं। कीमा जो है वो मैंने बिल्कुल रूखा लिया था जो कोफ्तों के लिए आइडियल रहता है, मैंने वो लिया था और मैंने इसमें कोई भी फैट नहीं ऐड करवाई थी। देखिए बस सिंपल मैंने इसको इस तरीके से लिया है और देखें बस मैं लाइट हैंड से इसको यूँ मूव कर रही हूँ और ये खुद ब खुद देखें बॉल बन रहा है। बस सिर्फ देखिए हाथ की जो मेरी पोजीशन है वो बस ये रह रही है और देखें ये खुद ब खुद ये बॉल बन रहा है। बस इसी तरीके से आपने कोफ्ते बनाने हैं और ये इतने अच्छे इतने सॉफ्ट बनेंगे और ये बिल्कुल क्रैक भी नहीं होंगे फ्राई में। शेप मैं दे चुकी हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे एयर पैक कंटेनर लिया है, इसको फ्रोज़न करने के लिए मैं इसमें ये कोफ्ते रख दूँगी और मैं इन्हें इसी तरीके से फ्रोज़न कर देती हूँ। और जब मतलब मुझे इसे बनाना होता है कोफ्ते आलू का सालन, कोफ्तों का सालन या जो भी मुझे फ्राई करने होते हैं, मैं जस्ट इसे निकालती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं जिस तरह फ्रोज़न कर रही हूँ मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखा दूँगी कि ये लुक वाइज किस तरीके से बने हैं और ये बिल्कुल कहीं से क्रैक नहीं हुए। ठीक है, मैं इसे रख दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे प्लास्टिक से अच्छे से इसे कवर कर दूँगी ताकि कोई भी आइस क्रिस्टल जो है वो ना बने और जब मैं इसे फ्राई करूँ तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। सही है, तो मैं इसे कवर कर दे रही हूँ प्लास्टिक से और लाइट हैंड से इसको प्रेस डाउन करना है ताकि कोई स्पेस ना रहे क्रिस्टल
आइस क्रिस्टल बनने का। ठीक है, इस तरीके से देखें, इसको कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे कंटेनर कैप जो है उससे इसे कवर कर देना है और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी और ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे सॉलिड फ्राई किया है, नॉट डीप फ्राई, हाफ फ्राई इसको किया है मैंने। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।